जी हाँ दोस्तों, चारधाम यात्रा जिसे आस्था, सेवा और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र दुनिया मानती है, उत्तराखंड मानता है, देश मानता है। अब उसी यात्रा को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। दोस्तों, आरोप है कि हाल में विरोध को शांत कराने के लिए, दबाने के लिए लाखों रुपये की बंदर बांट हो गई। जी हाँ दोस्तों, बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी पर सवाल गंभीर उठ रहे हैं। आखिर 11 लाख रुपए किसे और क्यों बांट दिए गए? क्या चारधाम यात्रा में पर्दे के पीछे पैसों का खेल भी चलता है? आखिर क्या है यह मामला? कौन लगा रहा है इतने गंभीर आरोप? कैसे खुला राज? आपको बताऊंगा पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे हाल में आपने बहुत सारा विवाद देखा होगा। केदारनाथ यात्रा शुरू भर हुई थी कि विवादों की बाढ़ सी आ गई थी। अव्यवस्था का आलम ऐसा था कि देश और दुनिया से आने वाले लोग परेशान दिखाई दिए और वो अपने मोबाइल के जरिए शिकायत करते दिखाई दिए, सवाल उठाते दिखाई दिए। कई वायरल होते वीडियोज ने शासन प्रशासन के साथ ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन अब दोस्तों, वो हुआ है जो शायद ही कोई जानता होगा। एक बार फिर से ये बीकेटीसी नाम की संस्था समिति फिर से चर्चा में आ गई। दोस्तों, इस बार मंदिर समिति पर आरोप लगे हैं, वो बेहद गंभीर हैं। वो कैसे गंभीर हैं ये आपको बताता हूं। एक बड़े खुलासे ने कैसे बीकेटीसी और बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की नींद उड़ाने का काम किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो क्या ये बीकेटीसी तीर्थ यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम है और दान चढ़ावे की राशि के मनमाने इस्तेमाल पर भी सवाल उठे हैं? यह सवाल एक बार फिर से उत्तराखंड पूछ रहा है दगड़ी। वो इसलिए क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने बीकेटीसी को लेकर यह खुलासा किया है। उन्होंने समिति पर फंड दुरुपयोग समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सब बताने जा रहा हूं जो बीकेटीसी को जांच के दायरे में ला रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और मांग है कि जितना भी राज्य गठन से लेके अब तक पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो घपले हो रहे हैं उनकी एक बार स्वतंत्र जांच करवा दीजिए। और जिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भगवान की जो आस्था का जो पैसा, जो लोगों की दान पुण्य का पैसा जो पूरे विश्व में विख्यात है हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ समिति, उसमें इतना बड़ा घपला जो चल रहा है, किन कुछ लोगों के द्वारा जो ये घपले किए जा रहे हैं, एक बार इसकी स्वतंत्र जांच करा दीजिए, चाहे किसी एजेंसी से करा दीजिए। हम लोगों का और सब लोगों का आस्था का केंद्र जो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में जितना बड़ा घपला हो रहा है, उसकी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर पुनः निवेदन है कि इसकी एक जाँच करा दीजिए। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि विरोध शांत कराने के लिए बीकेटीसी ने बांटे 11 लाख रुपए। दरअसल अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने यह दावा किया है दोस्तों, आरटीआई के जरिए मिले दस्तावेजों में यह सामने आया है। दोस्तों, साल 2025 में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की संस्था केदार सभा को नियमों को दरकिनार कर 11 लाख रुपए दिए गए। भुगतान उस समय किया गया जब केदार सभा ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की कार्यशैली के खिलाफ विरोध जताया था। दोस्तों, विकेश नेगी की माने तो आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि केदारनाथ धाम में 25 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। हालांकि इस आयोजन के खत्म होने के 2.5 महीने बाद यानी 12 अक्टूबर 2025 को जल्दबाजी में 2 अलग अलग नोटशीट तैयार की गई, जिसमें 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इन पर तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल, उपाध्यक्ष विजय सिंह के दस्तखत हैं और अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के सिग्नेचर हैं। तो क्या दोस्तों बीकेटीसी ने किया वित्तीय नियमों का उल्लंघन? तभी जाकर ये सवाल उठ रहे हैं ना दोस्तों। इस सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भुगतान में वित्त नियंत्रक की सहमति नहीं ली गई, जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। साथ ही नोटशीट में यह भी साफ नहीं है कि केदार सभा ने आर्थिक सहयोग के लिए कोई लिखित आवेदन किया भी था या नहीं। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम कई आरटीआई इसमें लगाई है और धीरे धीरे करके कई प्रकरण सामने आ रहे हैं जो अध्ययन करके पता कर रहे हैं। अब ये है 11 लाख रुपए का
ये जो नियम विरुद्ध दिया गया है पैसा, और जो भागवत 2-2.5 महीने पहले हो गई है, और जो उसके बाद जो 3 पुरोहितों ने अध्यक्ष का जो विरोध किया, उसके बाद उन्हें आनन फानन में 12 अक्टूबर को नोटिंग हुई, और उसमें फाइनेंस कंट्रोलर के कोई साइन नहीं है और कोई उसकी अनुमति नहीं है, और तुरंत उसमें नोटिंग में आप देखेंगे जो हमने आरटीआई में दिया भी है, उसमें कोई नोटिंग में कोई फाइनेंस जो एफसी है उसके कोई साइन ही नहीं है। अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में ये आप 11 लाख रुपए मत देखिए, 11 लाख रुपए भले ही छोटी अमाउंट है, पर सवाल ये है जो लोगों के दान पुण्य का पैसा है वो उसको कैसे बंदरबाट की जा रही है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और हर कुछ जितना भी अभी तक जो भी मामले हमने उजागर किए हैं सब नियम विरुद्ध बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में चल रहा है। अब दोस्तों, इसके अलावा नोटशीट में यह तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि केदार सभा ने आर्थिक सहयोग के लिए लिखित आवेदन किया था, जिसमें पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, अधिवक्ता विकेश नेगी ने आरोप लगाते हुए यह कहा कि 10 अक्टूबर 2025 को बीकेटीसी अध्यक्ष की कार्यशैली के खिलाफ केदारनाथ सभा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताया था, जबकि इसके 2 दिन बाद ही यानी 12 अक्टूबर को 1 लाख रुपए की स्वीकृति मिली, जो कि कई तरह के सवाल खड़े करने वाली है। दोस्तों, विकेश नेगी ने आरोप लगाया कि यह विरोध शांत करने के लिए भुगतान किया गया बल, और साथ ही कथा की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तीतर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी को 1.5 लाख रुपए दिए गए। इस पर अपनाई गई कोटेशन प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। तीनों कंपनियों के कोटेशन एक जैसी भाषा में एक ही दिन पेश किए गए, जिस वजह से इसमें और ज्यादा गड़बड़ मिलीभगत की आशंका होती है। ऐसे में अधिवक्ता विकेश नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीकेटीसी में सामने आ रहे घोटालों, भ्रष्टाचार को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे द्वारा इससे पहले भी कई आरटीआई निकाली गई हैं और कई चीज़ें जो सामने आई हैं। अब आप ये ले लीजिए, चाहे उसमें सीईओ के पद का मामला हो, चाहे उपाध्यक्ष का मामला हो, चाहे ये वाला मामला हो, हर एक मामला जो नियम विरुद्ध चला आ रहा है। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप इसमें उचित तरह से जांच कराइए, और अभी नहीं इसमें जांच भी हो रही है, मैं पुनः इसमें आरटीआई डालूंगा, मैं पुनः इसमें खुलासे करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन करूंगा कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करा दिए, क्योंकि सबका भरोसा माननीय हमारे धाकड़ धामी जी, धुरंधर धामी जी से पर है, जो भ्रष्टाचार की को स्वीकार नहीं करते और उसके अगेंस्ट हमेशा काम करते रहते हैं। तो उनसे यही निवेदन है कि एक हमारे हिंदू सनातन का जो केंद्र है उसमें इतने बड़े जो घपले आ रहे हैं सामने, उसकी एक बार उच्च स्तरीय जांच करा दी या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दी। वहीं दोस्तों, अधिवक्ता विकेश नेगी ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हाल में जानकारी ये भी मिली कि बीकेटीसी नियम के खिलाफ, नियम विरुद्ध तरीकों से सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं, पिछले दिनों यह खुलासा हुआ था कि उपाध्यक्ष विजय सिंह ने अपनी पत्नी को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दिखाकर हर महीने 12,000 रुपए लिए, और उस मामले पर अब तक मामला शांत नहीं हुआ, शोर अभी भी चल रहा है। क्या उस पर जांच चल रही है या फिर नहीं, ना इस पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बोलते हैं, ना कोई दूसरा बोलता है। लेकिन बीकेटीसी पर यह आरोप तब लग रहे हैं दोस्तों, जब प्रदेश में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है, लाखों लाख लोग यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ पहुंच रहे हो, बद्रीनाथ पहुंच रहे हो, यमुनोत्री या गंगोत्री पहुंच रहे हो। लेकिन ये बीकेटीसी नाम की ये संस्था, ये समिति क्यों अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती है, क्यों गड़बड़ियां कर जाती है? क्या सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी के लिए, गोलमाल घोटाले के लिए ये समिति बनाई गई है, या फिर बद्री केदार समिति के नाम पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और इसके साथ ही आने वाले कई 40 से ज्यादा मंदिरों को संभालने और उसकी व्यवस्था देखने के लिए समिति को जिम्मेदार ठहराया गया है? लेकिन यहां तो होते सिर्फ घपले और घोटाले दिखते हैं, वो व्यवस्था कहीं दिखती नहीं है। वो सवाल में दिखती है, वीडियोज में दिखती है, लोग जब परेशान होते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? बीकेटीसी की कार्यशैली पर कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, बता पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।